हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th के चैप्टर 2 के डेरिवेशन में हमारी जो अगली हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? जब सिस्टम में दो अपोजिट नेचर के चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया है और यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया है, तो जब सिस्टम में दो अपोजिट नेचर के चार्ज रखे जाते हैं और 2L की दूरी पे, तो उन्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो आप सबसे पहले इंट्रो बताएंगे कि लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। फ्रॉम द पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए दो चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। तो दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो हम निकालेंगे। तो हम इंट्रो लिखने के बाद, इंट्रो लिखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप डायग्राम जब डेरिवेशन आएगा तो इंट्रो लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो अब हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। देखिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर। तो V1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा है? ए पर। निकालना कहाँ है? पी पर। तो जाएगा क्यू अपान ए पी, क्यू अपान ए पी। तो V1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? एल। तो कितना हो जाएगा? आर माइनस एल। भाई ऐसे समझिए, ये है ओ, ये है पी, यहाँ पे है ए, ओ से ए तक की दूरी है एल और ओ से पी तक की दूरी है आर। तो अगर हम आर में एल माइनस कर देंगे तो हमें ए पी मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज बेस निकाला है वैसे हम माइनस क्यू चार्ज बेस निकालेंगे। तो लिखोगे फिर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो V2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपान, अब देखिएगा माइनस क्यू कहाँ रखा है? बी पे। निकालना कहाँ है? पी पे। तो डायरेक्शन का ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ हो जाएगा बी पी। ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, ये था ए, ये था मतलब यहाँ पे था बी, यहाँ है ए और यहाँ है पी। इसके बीच की दूरी 2L है, मतलब यहाँ O है तो यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी और ये पूरा कितना है आपका R। तो V2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। अब क्या करना है? हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। तो हम सबको पता है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो द रिजल्टेंट पोटेंशियल, तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। V की जगह पे आप V का मान रख दीजिए 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल प्लस 1/4πε0
माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल। अब क्यू अपान 4πε0 क्या है, कॉमन, इसमें भी एक क्यू अपान 4πε0 क्या है, कॉमन, तो भी इक्वल आप बाहर निकाल लीजिए क्यू अपान 4πε0, अंदर बचेगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ठीक है, इतना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, आर माइनस एल आ जाएगा और आर प्लस एल आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर प्लस एल और प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ बचेगा आर माइनस एल, ठीक है। तो अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा दीजिए और नीचे है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एल में एल जुड़ जाएगा, 2l आएगा। यानी सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लिख देंगे तो 1/4πε0 और एल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आने चेंज हो जाएगा 2ql अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। बट P इक्वल होता है 2ql, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है 2ql, तो हो जाएगा 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, क्यों होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, अगर आर बहुत बड़ा है एल से, देन एल कैन बी निगलेक्टेड, एल को हटा दीजिए, तो भी इक्वल बचेगा 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर, एल हट जाएगा, और यह एक्जियल पोजीशन पे फार्मूला होता है पोटेंशियल का। कुछ नहीं करना है आपको, एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है, एक बार माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना है। इससे आपका मान V1 आ जाएगा, इससे आपका मान V2 आ जाएगा, और नेट पोटेंशियल के लिए आप V1 में V2 को जोड़ देंगे, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपान क्या होता है, आर होता है, ठीक है। ये हो गया, तो बहुत आसान डेरिवेशन है, एक बार देख भी लीजिए, आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, मिड पॉइंट है डाइपोल का ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट है आपका पी, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इनके बीच की दूरी है 2l, ठीक है। तो आप एक बार ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकाल रहे हैं V1, और एक बार आप ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकाल रहे हैं V2, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो आप दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल मिल रहा है। अगला जो है वो है कोएक्सियल पोजीशन, तो इसी में हम एक और डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, और वो है कोएक्सियल या ट्रांसवर्स पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो याद रखिएगा, इस पे पोटेंशियल होता है 0, कितना होता है 0। अब इस पे पोटेंशियल 0 होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, और वो है माइनस क्यू और वो प्लस क्यू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनका मिड पॉइंट जो है ओ से आर दूरी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं। इस तरीके से हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, बन जाएंगे।
पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हाँ डायरेक्शन में कोई रोल है नहीं, ये आपका ये आर दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट पी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो फिर मैं जो वही कहता हूँ, थोड़ा डायग्राम का इंट्रो लिखेंगे आप कि लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो दो चार्जों से मिलके बना हुआ है, वो इसका मिड पॉइंट है, और ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इंट्रो लिखने के बाद वही आप करेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो V1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई और प्लस क्यू कहाँ रखा है, ए पर, निकालना कहाँ है, पी पर, तो हो जाएगा Q/AP, ठीक है। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली ठीक है, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। तो V2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई क्यू अपान, डिस्टेंस लेंगे तो माइनस क्यू बी पे रखा है, निकालना कहाँ है, पी पे निकालना है, तो हो जाएगा माइनस क्यू बी पी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, सो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पी, तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V की जगह पे V1 का मान रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, Q/AP प्लस V2 का मान हो जाएगा 1/4 माइनस Q/BP, प्लस माइनस माइनस होता है 1/4 Q/AP माइनस 1/4 Q/BP। बट जो AP होगा वो BP के बराबर होगा, क्यों होगा, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी गई है और इन दो एक ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे B है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो जितना AP होगा उतने कौन होगा, BP। दोनों हाइपोटेनस हैं, 90 डिग्री है और ये आपका बेस है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो अगर हम BP की जगह पे AP रख दें तो V इक्वल हो जाएगा 1/4 Q/AP माइनस 1/4 Q/AP। देखिए सेम चीज़ें माइनस होती हैं तो जीरो आता है, कितना आता है, जीरो आता है। पर याद रखिएगा हम और सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहें तो 1/4 क्यों कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1/AP माइनस 1/AP, और 1/AP में 1/AP जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। 4πε0 ये हो गया आपका जीरो, तो भी कितना आ गया, जीरो। अब जब भी जीरो आ गया है तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में, तो हम एक बार कंपेयर कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं।
तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, मतलब E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, मतलब कि V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है? V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और उसका फार्मूला क्या हो जाता है? E इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि 1 k/Q/r²। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल का फार्मूला होता है k/Q/r, मतलब 1/4πε0 Q/r। ठीक है। फिर देखिएगा सारी चीज़ें कंपेयर यहाँ पे। और फिर आपका है कि यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, या NC इनवर्स लिख सकते हैं। इसकी होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ ऐसा नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। अगर डिस्टेंस के साथ डिक्रीज फास्टर, जल्दी घटता है, क्योंकि V इन्वर्सली 1/r² होता है, और ये डिक्रीज स्लोअर क्योंकि V इन्वर्सली 1/r होता है। फिर सो फोर्स इफेक्ट, और ये सो एनर्जी स्टेट दिखाता है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फार्मूला होता है वो होता है कि E इक्वल k/Q/r²। पोटेंशियल का होता है k/Q/r²। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही हैं? आउटवर्ड जा रही हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए कहाँ जाएंगी? इनवर्ड जाएंगी। अगर पॉजिटिव फील्ड लाइन पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव चार्ज है। डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो याद रखिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³ होता है, और कोई एक जेल पे होता है 1/4πε0 p/r³ होता है। लेकिन एक्सियल लाइन का डेरिवेशन मैंने आपको भी बताया था, और इक्वेटोरियल्स लाइन पे जो आपका पोटेंशियल है वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है kp/r³, kp/r³ होता है। ठीक है। और उसका फार्मूला कितना होता है? जीरो होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांगर नियर द चार्ज एंड फॉल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज एज ए 1/r। याद रखिएगा 1/r², 1/r, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में जो भी आर आ रहा है उसका एक एक आर कम होता जाएगा। ठीक है। शार्ट ट्रिक याद रखिएगा कि फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। लाइक चार्ज E में कैंसिल V8 मतलब कैंसिल हो जाता है, V जुड़ जाता है। अनलाइक चार्ज में V में कैंसिल E8 भी कैंसिल होता है, E जुड़ जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे पे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। याद रखिएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर पोटेंशियल है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा 1/4πε0 Q/r²। इधर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। इधर एक्जियल का हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। इधर हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। ठीक है। सॉरी यहाँ पे r³ नहीं होगा, 1/4πε0 p/r² होगा। इधर हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। इधर भी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फार्मूला कंपेरिजन है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। और फार्मूले होते हैं E इक्वल होता है F/Q0, W इक्वल होता है आपका V इक्वल होता है W/Q0। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है। थैंक यू। और थोड़ा सपोर्ट करिए और थोड़ा इनक्रेज करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं आपको पूरा का पूरा जो 12th का इम्पॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे टॉपिक बताऊँगा, और सारे के सारे हूबहू छपेंगे। और आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।